हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट कंफर्म। जी हाँ फ्रेंड्स, अब एग्ज़ाम डेट फाइनली कंफर्म हो चुका है, जिसके लिए आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि कुछ एक्सपेक्टेड डेट बता दो, एक्सपेक्टेड डेट बता दो। लगभग सभी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे लगातार मना करता फ्रेंड्स कि इस साल जुलाई में होना पॉसिबल नहीं है। इसके आगे कभी भी जा सकता है, अगले साल भी जा सकता है और अगले साल जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। इसके पीछे मैं आपको कई सारे रीज़न दे रहा था। पहला रीज़न क्या, टेंडर का फाइनल ना होना। दूसरा, टेंडर फाइनल होने के बाद भी टीसीएस का शेड्यूल खाली ना होना। ठीक है, मैं बता रहा था जून 2023 तक टीसीएस बिल्कुल बिजी है। तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि 22 जुलाई के बाद पूरा अगस्त महीना जो है टीसीएस बिजी है। ठीक है, तो मैं क्या कहता उस टाइम कि आप केवल एसएससी का कैलेंडर देख रहे हो, लेकिन आप टीसीएस के फुल शेड्यूल को नहीं जानते हो कि टीसीएस उस बीच में कौन कौन सा एग्जाम करा रही है। आपको केवल एसएससी कैलेंडर में खाली लग रहा है कि अगस्त महीने में एसएससी ने कोई एग्जाम नहीं लिया है। ठीक है, तो हो सकता है टीसीएस खाली हो। तो ऐसा नहीं, मैं क्या बोला था कि टीसीएस और कहीं भी बिजी हो सकती है। ठीक है, ये बात मैं आपको बताया था। और इसके साथ साथ जब एनएससीआईटी का अफवाह फैला था, तभी मैं आपसे बोला था कि एनएससीआईटी एग्जाम करा नहीं सकती, इतना बड़ा एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मतलब फाइनली वही होता है जो मैं आपसे लगातार कहते आ रहा था। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि लोग आपके ऊपर केवल प्रेशर डालते हैं हर महीने एग्जाम डेट दे करके अपने मन से। ठीक है, रेलवे कभी नहीं कहा है कि हम जुलाई से ही एग्जाम कराएंगे। रेलवे ने अपने ऑफिशियल नोटिस में यही कहा था कि हम जुलाई से कराने का प्रयास करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है वो हम कराने का प्रयास करेंगे। और मैं आपसे क्या बोला था कि जब टीसीएस का लगभग कंफर्म हो चुका है 90%, तो आप जानते हैं टीसीएस जो है जून 2023 तक बिजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जुलाई से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वही फाइनली अब ऑफिशियली भी कंफर्म हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप आज आंसर की देखे हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 का आया है। इसके बारे में आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि रेल मंत्री साहब ने कई बार ये बात बोल चुका है, एक किसी आरबीआई चेयरमैन ये बात बोल चुका है कि हम सारी वैकेंसी जो है लेवल वाइज कराएंगे ताकि वैकेंसी लास्ट में खाली न जाए। यानी कि मैं आपको बताया था कि हो सकता है रेलवे क्या करे, जिस लेवल का एग्जाम पहले कराएगा उसका आंसर की दे दे, उसका रिजल्ट दे दे, तब नेक्स्ट लेवल का एग्जाम स्टार्ट करे। ठीक है, और इस हिसाब से मतलब वैकेंसी प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा वैकेंसी प्रोसेस, और जो सीट वैकेंट जाती थी वो वैकेंट नहीं जाएंगी। तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिली गया आज, क्योंकि आपका आंसर की जो है 2 ही दिन में नोटिस आ गया, तीसरे दिन आंसर की आपको दे दिया जाएगा, जिसके बारे में आपको पहले उम्मीद बता दिया था कि मतलब आंसर किसका जल्दी आ सकता है, रिजल्ट भी जल्दी आ सकता है। अब रिजल्ट का भी कंफ्यूजन बना हुआ, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि रिजल्ट पहले आएगा कि लेवल 5 का एग्जाम पहले होगा। इस पर अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, मैं झूठा हुआ नहीं बनाऊंगा जैसे बाकी वीडियोस बनाते हैं कि 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन में रिजल्ट, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ। जो मुझे एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा हमेशा की तरह वही मैं आपसे बताने वाला हूँ। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन था मैं लगातार कह रहा था ग्रुप डी एग्जाम इस साल होना मुश्किल है, इस साल होना मुश्किल है, इस साल होना मुश्किल है। ये बात मैं लगातार आपसे कह रहा था। और अगर बहुत जल्द भी हुआ तो फिर जुलाई अगस्त के बाद ही हो पाएगा, जुलाई में तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जुलाई में जो है आप ऑलरेडी देख रहे हैं टीसीएस बिजी है, और प्लस टेंडर इतना जल्दी फाइनल नहीं होता है। टेंडर का प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है। अगर टेंडर इतना आसान होता, 10-20 दिन का काम होता, तो 3 साल से रेलवे टेंडर के नाम पर नहीं लटकाता, कोविड के नाम पर नहीं लटकाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड का बहाना कम था, टेंडर का बहाना ज़्यादा था। ठीक है, आपकी वैकेंसी 2019 के फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन आया था, और क्या बहाना दिया जा रहा था बार बार कि टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहा है, कोई ईसी नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं रहा। जबकि भारत नहीं, पूरा दुनिया जानता है कि हमारे देश में कौन सी ईसी इकलौती है जो इतना बड़ा एग्जाम करा सकती है, टीसीएस है, बाकी कोई नहीं है। बाकी सब दिखावा, महज एक मतलब बहाना है और कुछ नहीं है। लेकिन बहुत से यूट्यूबर्स क्या कह रहे ये मतलब ये इसे कराएगी, वो इसे कराएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन रियलिटी क्या है, टीसीएस के अलावा कोई है ही नहीं अपने इंडिया में अभी तक के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करता हूँ। 100% कंफर्म कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि फ्यूचर है भाई। फ्यूचर में क्या होता है कोई नहीं जानता है। बहुत से लोग कह रहे कंफर्म डेट बताओ, भाई एग्जाम मैं नहीं करा रहा हूँ, एग्जाम रेलवे कराएगा। रेलवे जैसा हिंट करेगा वैसे मैं आपको बता सकता हूँ। रेलवे अपने नोटिस से हिंट कर रहा था कि जुलाई में करा नहीं पाएगा, बस वो कह रहा है पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तब मैं आपसे कह रहा था जुलाई में एग्जाम नहीं होगा। और फिर जब टेंडर की बात सामने आई कि टेंडर अभी तक फाइनल हुआ ही नहीं है, रेल मंत्री साहब ने साफ झूठ बोला था कि मैंने सीआईटी को मतलब ले लिए हैं, फाइनल कर लिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी कंफर्म हो गया था। और प्लस आज का जो आंसर की आ गया वो तो कंफर्म कर ही दिया है। उसके बाद एक ऐसा ऑफिशियल नोटिस आया है जिससे सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जो लोग अगस्त में हल्ला मचाए हुए थे कि जुलाई अगस्त में एग्जाम कर लेगा, इस पर कैंडिडेट्स कम है, ये है वो है, 1 महीने में एग्जाम हो जाएगा, तो वो भी बात उनकी फेल हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब उनके लिए गुड न्यूज़ है जो कह रहे थे कि मैं जीरो लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ तो क्या हो पाएगा, मेरे पास टाइम है। तो मैं क्या बोला था, कम से कम आपके पास 4 महीने का टाइम तो है, कितना जल्दी लोग एग्जाम करा ले, 4 महीने से पहले कुछ होने वाला नहीं है। ये 4 महीने कम से कम मैं क्यों बोला, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना पैरेलल में एग्जाम हो सकता है, एक साइड एसएससी का चलेगा, एक साइड रेलवे का चलेगा। तो मैं इस पॉसिबिलिटी को भी लेकर के चला कि अगर पैरेलल एग्जाम कराते तो भी 4 महीने से पहले पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी टेंडर ही फाइनल नहीं हुआ है। तो टेंडर में इतना लंबा टाइम लगेगा, फिर डेटा कलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स का, तो तब ना सब कुछ हो पाएगा। इतना आसान काम ये सब नहीं होता है। ऐसे ही अप्रैल में भी हल्ला मचाया गया था, आपको मालूम होगा। तो मैं क्या बोला था कि अभी जब नया टेंडर फाइनल किया गया है तो तुरंत कैसे एग्जाम हो सकता है, अभी ईसीए कंफर्म हुआ ही नहीं है।
उस टाइम ये मैं बात बोला था, इकलौता मैं था जो बोल रहा था जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं है, और आपके 99% यूट्यूबर यही कह रहे थे मार्च लास्ट वीक में ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा। मैं ही इकलौता हमेशा अलग रहा और अभी भी अलग हूँ। मैं क्या बोला था, जुलाई से पहले पॉसिबल है, उसके बाद कभी भी जा सकता है। जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, सितंबर में हो सकता है, अगले साल भी जा सकता है। ये बात मैं जनवरी फरवरी से चिल्ला रहा हूँ। जब 23 फरवरी का डेट आया था तभी मैं बोला था कि स्टेट पर एग्जाम नहीं होने वाला है, तभी बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं किसी को विश्वास दिलाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूं, जो सच्चाई है वही बताऊंगा, अभी भी मैं वही बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं जिनका प्रिपरेशन अभी तक नहीं हो पाया, जो कह रहे हैं मैं जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मेरा क्या होगा। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपके पास समझिए 1 साल लगभग पूरा समय है। मैं कहता हूं ना, झूठा प्रेशर नहीं बनाऊंगा आपके दिमाग में ये कह के कि 10 दिन में एग्जाम हो जाएगा, 20 दिन में एग्जाम हो जाएगा, जैसे मैक्सिमम यूट्यूबर्स कहते हैं केवल दूसरे का कोर्सेज बेचने के, दूसरे का प्रचार करने के लिए। कोर्सेज मैं भी बेचना स्टार्ट किया हूं, लेकिन मैं अपना बेच रहा हूं, लेकिन उसको बेचने के लिए मैं झूठा दिलासा नहीं दिला रहा हूं कि 5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं डंके की चोट पे, अभी एग्जाम नहीं होगा, आपको कोर्स खरीदो खरीदो, ना खरीदो ना खरीदो। ठीक है, मैं किसी को डायरेक्टली बाउंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप देखे होंगे जिन्होंने मेरा टेस्ट सीरीज लिया था एनटीपीसी CBT 2 में लेवल 6 और लेवल 4 के एग्जाम के लिए, उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। उन्होंने इतना अटेम्प्ट किया जितना किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कौन सा लगाते हैं टेस्ट सीरीज सब कोई जानता है। ठीक है, उनकी हवा गुम हो गई है, वो लोग 70 तक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स थे, जो मेरा ऐप डाउनलोड किए थे, जो मेरा टेस्ट सीरीज लिए थे, वो 90+ अटेम्प्ट किए हैं। ये सोचने वाली बात है, वो भी एक्यूरेसी के साथ। कल आंसर किया जाए, खुद क्लियर हो जाए कितना कौन पा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बात है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, जो सच्चाई वो मैं बताता हूँ। ग्रुप डी एग्जाम अभी नहीं होने वाला है तो नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगा 10 दिन में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, मेरा क्रैश कोर्स ले लो, मेरा ये टेस्ट ले लो, मेरा वो टेस्ट ले लो। मैं टेस्ट का प्रचार करता हूँ, करूँगा, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन देख के नहीं। जो इन्फॉर्मेशन जैसा आएगा वैसा ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आंसर की बात हो गई। आंसर की साफ साफ ये बता रहा है कि सबसे पहले हम एनटीपीसी के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, और रेल मंत्री साहब ने बोला था खुद कि हम लेवल वाइज एग्जाम कराएंगे, और सिचुएशन वही दिख रहा है। अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इसका रिजल्ट पहले दे दे लोग, लेवल 6 का लेवल 4 का। अब आप कहेंगे 4 क्यों पहले हुआ 5 से, तो मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, 4 और 6 में कोई इशू नहीं था रिजल्ट में भी, और बाकी में कोर्ट केस चल रहा है अभी। इशू तो है, उससे मतलब कम है इशू, ये कह सकते हैं। इशू डायरेक्टली लिख से इशू नहीं है। और प्लस जो लेवल 4 का एग्जाम है वो केवल मेट्रो के लिए, तो इसलिए लेवल 5 से पहले कराया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये चीज़ है। बाकी क्या है, मुझे उम्मीद है पहले लेवल 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। लेवल 4 इसलिए पहले कराया गया, कैंडिडेट्स काफ़ी कम थे, 6 साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक, और लेवल 5 हो सकता है 2 दिन चले, क्योंकि उसमें कैंडिडेट्स अधिक हैं, तो अकेले वो 2 दिन चलेगा। फिर लेवल 3 लेवल 2 एक साथ कराए जा सकते हैं, या फिर लेवल 3 लेवल 2 में भी गैपिंग रखा जाए कुछ दिन का, ये हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी आगे की, लेकिन पहले लेवल 5 ही होने के चांस दिख रहे हैं। तो बाद का मैटर है लेवल 5 कब होगा कब नहीं होगा, हम अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी हम ग्रुप डी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहा ना, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं जीरो से। ये देखिए, यही तीनों टेस्ट का कमाल है, जो लोग CBT 2 में धमाल मचा के आए एकदम। ये तीनों टेस्ट जो लोग लगा के गए थे उनकी बल्ले बल्ले हो गई, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही तीनों टेस्ट सीरीज है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 ऑनलाइन, ये आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश है। ये 180 रुपीज़ दिख रहा है, जिसमें 10% ऑफ चल रहा है अगर आप कूपन कोड यूज़ करके एग्जाम 10। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे कहाँ, हमारे ऐप पर मिलेंगे, टारगेट विद विनय निर्भीक। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज नहीं खरीद रहे हैं, आपको लग रहा है पैसा मैं लूट रहा हूँ, तो आप कम से कम फ्री का ऐप तो डाउनलोड कर लो, जहाँ पे आपको कुछ फ्री में चीज़ें मिल जाएंगे। इन्हीं में से एक टेस्ट फ्री मिलते हैं, एक टेस्ट फ्री होते हैं डेमो के लिए, चेक करने के लिए। तो आप फ्री में ऐप तो कम से कम डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको मुझे 1 रुपये नहीं देना है। ठीक, आपको लग रहा है कि मैं टेस्ट सीरीज खरीदूंगा, इसको पैसा दे रहा हूँ, ये लूट रहा है, ये कर, तो आप मत खरीदो। अगर आपको पैसे ही बचाने, नौकरी नहीं चाहिए, मत खरीदो। मैं फोर्स नहीं करूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन ऐप डाउनलोड कर लो। आप ही फायदे कह रहा हूँ, क्योंकि आपका फायदा क्या होगा, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली हैं। तो ऐप जो है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, टारगेट विद विनय निर्भीक नाम से। वैसे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसके साथ साथ ये जो टेस्ट सीरीज आपको दिख रहे हैं, इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो पहला ये टेस्ट सीरीज देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन है, जो बाइलिंगुअल, इसमें 11 टेस्ट केवल है। ठीक है, 180 रुपीज़ का दिख रहा है, इसमें 10% ऑफ हो जाएगा। दूसरा आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 का है। ठीक है, जैसे CBT 1 CBT 2 के भी क्वेश्चन मतलब एडजस्ट किए गए एक साथ, क्योंकि मैं बताया था कि CBT 2 देने के लिए आपको CBT 1 CBT 2 दोनों का प्रिपरेशन करना चाहिए पहले से ही। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन फंसे थे। फिर रेलवे ग्रुप डी जो दिख रहा है, ये केवल हिंदी मीडियम के लिए है, ये 130 का दिख रहा है, इसमें 10% ऑफ चल रहा है, सब पे कूपन कोड एग्जाम 10 यूज़ करना है। इसके साथ क्या है, अभी जो 2 ये ऐड हुए हैं, ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल कुछ अता पता नहीं है, जो बिल्कुल जीरो पे है। ठीक है, तो एक है आपका 50 आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, प्रीवियस ईयर में कैसे पेपर आए थे, क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात, अगर आप फुल कोर्स बाय करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी का, फिर एनटीपीसी में एनटीपीसी इंक्लूड है, बस नाम दिख रहा है आपको रेलवे ग्रुप डी। अगर फुल कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको 5555 का, इस पर भी 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। ये आपका रामबाण साबित हो सकता है उनके लिए जो लोग अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए हैं और नौकरी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, पैसे की उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यानी 5,000 6,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है।
ये जो कोर्स आपको दिख रहा है 5555 केवल उन्हीं के लिए लाया हूँ जो परेशान थे लगातार, जो करते मैं जीरो पे हूँ, मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, उनके लिए ये चीज़ है। ठीक है, मैं बाकी कुछ नहीं कहूँगा। और सबसे पहले आप लोग ऐप तो जरूर डाउनलोड करो जो फ्री है, मैं इस पर फोर्स नहीं करूँगा, अगर आपको जरूरत लगता है तो करिए। ठीक, अब मैं बात करता हूँ दूसरे नोटिस का, कौन सा नोटिस आया जिसमें कह रहा हूँ कंफर्म हो गया इस साल एग्जाम नहीं होगा और अगस्त वाले को मुंह क्यों बंद हो गया। तो फ्रेंड्स एसएससी का नोटिस आया है, एसएससी फेज 10 का, जिसका एग्जाम डेट बता दिया गया अगस्त में होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एसएससी फेज 10 का, ठीक है, नोटिफिकेशन शायद आज ही आया अभी, उसका एग्जाम डेट अगस्त में। मैं बार बार कह ही रहा था ना कि आप आगे का शेड्यूल नहीं जानते, टीसीएस कब कहाँ बिजी हो जाए, आप केवल देख रहे हैं एसएससी का कैलेंडर। और ये बता दूं, एसएससी एक कमीशन है, एसएससी को रेलवे को नहीं रोका सकते कभी। मैं बार बार कहता हूँ एसएससी को हर साल एग्जाम कराना तो कुछ ना कुछ एग्जाम कराने ही होते हैं, लेकिन रेलवे के साथ ऐसा नहीं है। रेलवे को कोई बाउंडेशन नहीं है, रेलवे को एग्जाम 5 साल में कराए फिर 10 साल में कराए, कोई नहीं, मतलब पूछने वाला कोई नहीं बोलने वाला। बट एसएससी के साथ ऐसा केस है ना, उन्हें हर साल वैकेंसी निकालनी होती है, चाहे सीजीएल की हो, चाहे सीएचएसएल को हो, चाहे एमटीएस की हो, चाहे सीपीओ की हो, और कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसी भी कभी कभी लोग निकाल देते हैं, लेकिन कुछ वैकेंसी फिक्स होती है जिन्हें हर साल इन्हें देना ही देना होता है। ठीक है, बट रेलवे केस में ऐसा नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते। बस लोग कमेंट करें ना रेलवे क्यों एसएससी को नहीं रोका सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है। रेलवे एक बोर्ड है, एसएससी एक कमीशन है, किसी बोर्ड के किसी कमीशन को कभी नहीं रोका जा सकता है। कमीशन के इस बोर्ड को भले रोक दिया जाए वो भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आप क्यों एक केस दूसरे को रोकेंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। जिसका डेट पहले फाइनलाइज हो चुका है वही होगा। ठीक है, तो एसएससी भी रेलवे को मेरे हिसाब से नहीं रोक सकता है, और रेलवे तो एसएससी को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका एग्जाम फाइनली अब अगले साल ही होगा। आप एकदम मस्त प्रिपरेशन करिए, चाहे किसी का टेस्ट सीरीज खरीदिए चाहे मत खरीदिए, आप ऑफलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे बड़ा गुड न्यूज़ नहीं हो सकता उनके लिए जो प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे। हाँ, उनके लिए बैड न्यूज़ है जो लगातार कोशिश करते हैं एग्जाम जल्द से जल्द, एग्जाम जल्द से जल्द हो। लेकिन मैं उनको भी यही कहूँगा फ्रेंड्स, आप लोग ट्विटर के भरोसे मत बैठना, नहीं तो फिर ट्विटर गैंग सक्रिय हो जाएगी, एग्जाम नहीं होगा, चलो ट्विटर कैंपेन चला, ये किया जाए वो किया जाए। जब जुलाई का डेट आया था तभी लोग पागल हो गए थे, क्या बोल रहे थे हम अप्रैल में एग्जाम करा के रहेंगे। ये लोग रेलवे से एग्जाम मतलब प्रीपोन करवा लेंगे, पॉसिबल है क्या कभी? जो आज तक नहीं हो तो कैसे हो जाएगा? तो फ्रेंड्स अभी भी कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो और रेलवे के भरोसे मत बैठो। और अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो उस पर फोकस करो, क्योंकि मैं बता दूं ये रेलवे है, कब कितना लेट कर दे कोई गारंटी नहीं। अभी मैं कह रहा हूँ ना जुलाई अगले साल संभव है, जो उसी में स्टार्ट हो जाए। मैं बार बार देख रहा हूँ डेट बढ़ाते जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बस इस डेट तक नहीं हो सकता, इस मंथ तक नहीं हो सकता, ये बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसा सिचुएशन दिख रहा है, जब 23 फरवरी का डेट आया था मैं बोला 23 फरवरी को एग्जाम नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब जब भी होगा जून के बाद ही होगा, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे हो सकता है। ठीक, तब मैं ये बोला था। फिर जुलाई का डेट रेलवे ने दे दिया, हम जुलाई में करने का प्रयास करेंगे। फिर इसको सिचुएशन क्या दिखा कि उनका नोटिस में मेंशन है, वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जितना जल्द पॉसिबल हो सकता है। और प्लस यहाँ टेंडर का कुछ अता पता नहीं, रेल मंत्री साहब ने झूठ बोल दिया था। ठीक, तो जब टेंडर अता पता नहीं कहाँ जुलाई पॉसिबल है, तो उस पर लोग क्या बोलने लगे, जो फरवरी चिल्ला रहे थे वो अप्रैल चिल्लाने लगे। तो ऐसे लोग बोलते रहेंगे फ्रेंड्स, मैं हमेशा अलग बोलता रहूँगा, आपको पसंद आए चाहे ना पसंद आए, जो सच्चाई मैं बताता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।